चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते भी, तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसीला स्टूडियो पर। आज हम आपको एक बेहद रोमांचक और भावुक कहानी दिखाने वाले हैं, प्रकाश और ज्योति की कहानी, जिसमें प्यार, मुश्किलें और जुदाई का सफर है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर पाता है। मेरे जीवन साथी 1972 में बनी हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है। यह रविकांत नगेश द्वारा निर्देशित है और इसमें राजेश खन्ना, तनुजा, सुजीत कुमार, बिंदु, हेलन, उत्पल दत्त, नासिर हुसैन और राजेंद्र नाथ ने अभिनय किया है। फिल्म राजेश खन्ना की लोकप्रियता की ऊंचाई पर बनी थी। R.D. बर्मन के संगीत और किशोर कुमार के गीतों के संयोजन ने फिल्म की सफलता में योगदान दिया। प्रकाश यानी कि राजेश खन्ना एक अमीर बाप गोविंद राम यानी KN सिंह का बेटा है। उसका सपना है कि वह एक बड़ा कलाकार बने, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि वह बिजनेस संभाले। जब प्रकाश अपनी जिद पर अड़ जाता है तो उसके पिता उसे चुनौती देते हैं कि अगर वह सच्चा कलाकार है तो अपने हुनर में पैसा कमाकर दिखाए। प्रकाश चुनौती स्वीकार कर लेता है और अपने पिता का घर छोड़ देता है। वह अपनी बनाई गई पेंटिंग बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उन्हें खरीदता नहीं और उसे हर जगह असफलता मिलती है। इसी बीच उसकी मुलाकात राजकुमारी कामिनी यानी कि हेलन से होती है। कामिनी उसे ग्लैमर और शोहरत की चमक दमक वाली दुनिया से परिचित कराती है। उसकी सलाह मानकर प्रकाश अपनी पेंटिंग्स का अंदाज बदलता है और आधुनिक फैशन और बाजार की पसंद के हिसाब से चित्र बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग बिकने लगती है और उससे पहचान भी मिलती है, लेकिन अंदर से प्रकाश वही सच्चा और नेकदिल इंसान रहता है जो लोगों की मदद करना चाहता है। ज्योति यानी कि तनुजा एक नेत्र चिकित्सक है जो लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद बॉम्बे आती है। ज्योति के पिता लालाजी नासिर हुसैन ज्योति के लंदन से लौटने पर एक पार्टी का आयोजन करते हैं। पार्टी में प्रकाश भी आता है और सबके सामने एक रोमांटिक गीत गाता है। कितने सपने, कितने अरमा। यही ज्योति की मुलाकात प्रकाश यानी कि राजेश खन्ना से होती है। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उसका रिश्ता गहराने लगता है। एक दिन प्रकाश ज्योति को अपने स्टूडियो में ले जाता है। यहाँ दीवारों पर उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स लगी होती है। प्रकाश उसे एक एक करके पेंटिंग दिखाता है। ज्योति हर तस्वीर को ध्यान से देखती है और उसकी कला की तारीफ करती है। फिर प्रकाश उसे एक खास पेंटिंग दिखाता है। यह वही पेंटिंग होती है जिसे देखने वाला कोई भी ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन उसमें गहराई और भावनाओं का एक सागर छिपा होता है। ज्योति पूछती है, प्रकाश में ये कौन सी तस्वीर है जो पर्दे के पीछे छुपी हुई है? प्रकाश जवाब देता है, ये उसकी तस्वीर है जिसे मैं दिल से चाहता हूँ। ज्योति उत्सुक होकर कहती है, तो मुझे भी दिखाइए ना। प्रकाश थोड़ी देर रुककर कहता है, पहले दुआ करना कि वो मुझे मिल जाए। जैसे ही प्रकाश पर्दा हटाता है, सामने शीशे में बनी तस्वीर में ज्योति का ही चेहरा नजर आता है। अपनी ही छवि को देखकर ज्योति एक पल के लिए हैरान रह जाती है, फिर उसकी आंखें चमक उठती है। उसी पल माहौल में रोमांस घुल जाता है और प्रकाश अपने दिल की बात गाने के जरिए कह उठता है, ओ मेरे दिल के चैन, मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ज्योति की आंखों में प्यार छलक उठता है और दोनों की दुनिया जैसे उस एक पल में सिमट जाती है। राजकुमारी कामिनी यानी कि हेलन, जो पहले से ही प्रकाश को पसंद करती है, एक दिन उसके घर आती है। नशे में धुत होकर वह प्रकाश को बहकाने की कोशिश करती है। इसी बीच अचानक वहां ज्योति पहुंच जाती है। वह कामिनी और प्रकाश को एक साथ देख लेती है। यह दृश्य देखकर ज्योति के दिल पर गहरी चोट लगती है। बिना पूरी बात समझे वह सब कुछ गलत मान लेती है। उसे लगता है कि प्रकाश ने उसके साथ धोखा किया है। ज्योति चुपचाप वहां से चली जाती है। प्रकाश उसके पीछे दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज्योति उससे कोई बात नहीं करती। उस रात प्रकाश बार बार उसे फोन करता है, पर ज्योति हर बार फोन काट देती है। कामिनी फिर उसके घर आती है। निराश और टूटे दिल से प्रकाश कामिनी को अपने घर से भगा देता है। अब वह सिर्फ ज्योति को ही पाना चाहता है, मगर ज्योति का रूठना उसे भीतर तक तोड़ देता है। आखिरकार अपनी बेबसी और तड़प दिखाने के लिए प्रकाश एक योजना बनाता है। वह जहर खा लेने का नाटक करता है और बिस्तर पर गिरकर अचेत अवस्था में पड़ जाता है। योजना के अनुसार तभी उसका दोस्त घर आता है। दरवाजा खोलते ही प्रकाश को देखता है। उसके पास से खत मिलता है जो ज्योति के नाम लिखा होता है। खत पढ़ते ही दोस्त घबरा जाता है। वह तुरंत फोन उठाकर ज्योति को कॉल करता है और कांपती आवाज में कहता है, जल्दी आ जाओ, प्रकाश ने जहर खा लिया है। ये सुनते ही ज्योति घबराकर रोती हुई प्रकाश के पास पहुंचती है। वह उसकी हालत देखकर टूट जाती है और कहती है,
मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बड़ा कदम उठाओगे, मुझे माफ कर दो प्रकाश। इतना सुनते ही अचानक प्रकाश अपनी आंखें खोल देता है। ज्योति को समझ आता है कि यह तो एक नाटक था। गुस्से में ज्योति वहाँ से चली जाती है, लेकिन प्यार में डूबा प्रकाश उसका पीछा करता है और एक गीत गाता है। दीवाना करके छोड़ोगे लगता है यूं। ज्योति भी गीत में साथ देती है। प्रकाश ज्योति को सारी सच्चाई बता देता है कि कामिनी के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था। यह सुनकर ज्योति का दिल पिघल जाता है और दोनों में फिर से सुलह हो जाती है। प्रकाश अब ज्योति को शादी के लिए प्रपोज करता है। ज्योति के पिता नासिर हुसैन लालाजी गलतफहमी का शिकार होकर इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो वे ज्योति और प्रकाश की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। शादी की बात पक्की होने के बाद प्रकाश अपने पिता से मिलने के लिए कार से दूसरे शहर जाता है, लेकिन उसके पिता साहब कहते हैं, मैंने तेरी शादी की बात कहीं और तय कर दी है, अब शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगा। प्रकाश दृढ़ता से जवाब देता है, मैं भी जवान दे चुका हूँ और शादी सिर्फ ज्योति से ही करूंगा। बाप बेटे के बीच काफी बहस होती है। आखिरकार पिता मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है शादी ज्योति से ही होगी, लेकिन उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। यह सुनकर प्रकाश बेहद खुश हो जाता है। वह कार में बैठकर ड्राइव करते हुए अपनी खुशी का इजहार एक गीत से करता है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते। गीत गाते गाते कार का संतुलन बिगड़ जाता है और अचानक दुर्घटना हो जाती है। प्रकाश लहूलुहान हालत में सड़क किनारे गिरा हुआ होता है। इसी समय राजकुमारी कामिनी घुड़सवारी करते हुए वहां से गुजरती है। वह घायल प्रकाश को देखकर रुकती है और उसे अपने महल में ले जाती है। वहां वह उसे अपना कैदी बना लेती है। कामिनी डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाती है। डॉक्टर प्रकाश के चेहरे पर पट्टियां बांध देता है। कुछ दिनों बाद जब पट्टियां खुलती है तो प्रकाश को पता चलता है कि वह अब अंधा हो चुका है। इधर ज्योति को पुलिस सूचना देती है कि प्रकाश की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। ज्योति और उसके पिता गहरे शोक में डूब जाते हैं और मान लेते हैं कि प्रकाश अब इस दुनिया में नहीं है। ज्योति की उदासी देखकर उसका पिता कहता है, चलो कहीं दूर हिल स्टेशन चलते हैं, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। वहाँ जाकर डॉक्टर ज्योति एक अस्पताल में काम करने लगती है। उधर कामिनी प्रकाश का दिल जीतने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि प्रकाश सिर्फ ज्योति से ही प्यार करता है तो उसका गुस्सा भड़क उठता है। वह रोजाना उसे कोड़ों से मारती है और तरह तरह की उत्पीड़न करती है। इधर बॉम्बे में कैप्टन विनोद यानी सुजीत कुमार धीरे धीरे ज्योति को अपने मोहजाल में फंसाने की कोशिश करता है। काफी समय तक प्रकाश को सताने के बाद आखिरकार कामिनी टूट जाती है। वह कहती है, प्रकाश मुझ में ऐसा क्या है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। इस बार प्रकाश शांत स्वर में नरमी से बात करता है। कामिनी उसके इस बदलते लहजे से खुश हो जाती है और खुशी और नशे में धुत होकर वह शराब पीती है और एक गीत गाने लगती है। उसके दिल को जीतने के लिए कामिनी प्रकाश को घुड़सवारी के लिए ले जाती है, जहाँ से वह भाग जाता है। वह एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। कामिनी उसका पीछा करती है। कामिनी प्रकाश को खोजते संतुलन खो बैठती है और एक पहाड़ से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। प्रकाश किसी तरह चट्टानों के सहारे ऊपर सड़क पर आ जाता है। सड़क पर संयोग से कैप्टन विनोद यानी कि सुजीत कुमार उसे देख लेता है। वह तुरंत समझ जाता है कि यह कोई अंधा है। ऐसा ही देखकर विनोद उसे अपने घर ले आता है। विनोद की माँ सुलोचना लाटकर उसकी देखभाल करती है और धीरे धीरे प्रकाश उसे अपनी माँ मानने लगता है। उसी शहर में ज्योति अस्पताल में काम करती है। डॉक्टर ज्योति की विनोद से पहचान हो जाती है और वह अक्सर उनके घर आने लगती है। विनोद की माँ ज्योति को अपनी बहू बनाने के सपने देखने लगती है और एक दिन किस्मत ने अजीब मोड़ लिया। विनोद डॉक्टर ज्योति को अपने घर लेकर आता है ताकि वह उसी प्रकाश का इलाज कर सके जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा था। लेकिन जब विनोद के माता पिता ज्योति पर दबाव डालते हैं कि वह उसकी भावी बहू बने तो ज्योति घबराकर टैक्सी में बैठकर चली जाती है और प्रकाश से भी नहीं मिल पाती। इधर ज्योति के पिता बीमार रहने लगते हैं। अपनी अंतिम इच्छा जताते हुए कहते हैं कि उनकी बेटी की शादी उनके सामने हो जाए। पिता की इच्छा को मानकर ज्योति मजबूरी में शादी के लिए तैयार हो जाती है। सगाई का समारोह होता है। प्रकाश भी उसमें शामिल होता है। वहाँ मेहमान उसमें गाने की गुजारिश करते हैं। प्रकाश दर्द भरे दिल से गीत गाने लगता है। गाना लेके आया है दिल का तरा।
गीत की आवाज सुनकर ज्योति दूर से प्रकाश को देखती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। चुपचाप रोते हुए वहां से चली जाती है। बाद में विनोद फोन पर ज्योति को बताता है कि उसने प्रकाश को अस्पताल भेज दिया है। ज्योति अस्पताल पहुंचती है। जैसे ही वो प्रकाश को देखती है उसका दिल खुशी से भर उठता है। उसके चेहरे पर चमक लौटाती है। वह दौड़कर प्रकाश से लिपट जाती है। प्रकाश भावुक होकर कहता है, मैं जिंदा हूँ ज्योति। उसकी आंखों में आंसू भरकर कहती है, लेकिन तुम तो मुझे भूल गए थे। प्रकाश उसका चेहरा थाम कर जवाब देता है, भूलने की कोशिश की थी पर भूल ना सका। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। ज्योति प्रकाश की आंखों की सर्जरी करती है। डॉक्टर प्रकाश की आंखों पर कुछ दिनों के लिए पट्टी बांध देते हैं। इसी बीच एक दिन कैप्टन विनोद बगीचे में प्रकाश और ज्योति को एक साथ देख लेता है। यह देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है। उसे लगता है कि अपने प्यार का खेल हार चुका है। जब प्रकाश को पता चलता है कि ज्योति की सगाई विनोद से हो चुकी है तो वह भी मुश्किल हालात में फंस जाता है। जिस विनोद ने मेरी जान बचाई और उसकी माँ ने मुझे अपने बेटे की तरह देखभाल की, मैं उनकी खुशी के बीच नहीं आ सकता। कुछ समय बाद विनोद प्रकाश के पास आता है। प्रकाश उससे कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है। मैं तुम्हारे बीच नहीं आऊंगा, इसलिए मैं ज्योति को बिना बताए दूर चला जाऊंगा। विनोद कहता है, ताकि ज्योति की नजरों में तुम महान बन सको। इसके बाद वह गुस्से में आकर प्रकाश की बेरहमी से पिटाई करता है, लेकिन प्रकाश उस पर हाथ नहीं उठाता। वह चुपचाप सहन करता रहता है। तभी ज्योति वहां पहुंचती है और दोनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में ज्योति को भी धक्का देकर भगा देता है। जैसे ही विनोद प्रकाश को जान से मारने के लिए हाथ उठाता है, अचानक उसके पिता उत्पल दत्त आ जाते हैं। वे गुस्से में अपने ही बेटे के पैर में गोली मार देते हैं और गरजते हैं, अगर तू मेरा बेटा ना होता तो आज तुझे मैं जान से मार देता। विनोद वहीं गिर जाता है और हार मान लेता है। उसके पिता प्रकाश और ज्योति से माफी मांगते हैं और आखिरकार दोनों प्रेमियों का मिलन हो जाता है। प्रकाश मजाक करता है, ज्योति तुम कौन? ज्योति लजाते हुए कहती है, ज्योति। प्रकाश फिर पूछता है, और मैं कौन? ज्योति प्रेम भरी आंखों से जवाब देती है, मेरे जीवन साथी। और इसी रोमांटिक क्षण के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी प्रकाश और ज्योति की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब खुद ही सनम फैसला कीजिए।